व मध्यम वर्ग के किसानों के लिए कृषि बिजली लगभग निःशुल्क हो जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीपी के न्यूज। नमस्कार। करीब 1 साल बाद किसानों का आंदोलन खत्म होने के बाद में पुलिस ने सभी बैरिकेड्स हटा दिए हैं। गाजीपुर बॉर्डर से आज से गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो गई है। वहीं सिंधु बॉर्डर पर छोटे वाहनों के लिए दोनों कैरेज वे की 3 लेन खोल दी गई है। 5 लेन की मरम्मत का काम अभी जारी है। ऐसे में बड़े वाहनों की आवाजाही पर फिलहाल रोक है। देश के सरकारी बैंक कर्मचारी 16 और 17 दिसंबर को हड़ताल पर रहेंगे, जिसके चलते इन दिनों बैंकों में कामकाज नहीं होगा। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन की तरफ से इस बारे में जानकारी दी गई है। पीएम मोदी गुरुवार को नेशनल वॉर मेमोरियल जाएंगे। वहां वे स्वर्ण विजय मशालों के स्वागत और सम्मान समारोह में हिस्सा लेंगे और जंग में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के नेचर को समझने और उसे कंट्रोल करने के लिए देश और दुनिया के वैज्ञानिक और विशेषज्ञ चिंतित हैं। वहीं राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर ने इस वेरिएंट को लेकर बेफिक्र होने की बात कही है। नागौर के पशुपत प्रदर्शनी स्थल में बुधवार को भाजपा की जन आक्रोश रैली कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आयोजित हुई। भाजपा की जन आक्रोश रैली में पूर्व केंद्रीय मंत्री CR चौधरी ने राज्य सरकार को जमकर कोसा। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस सरकार सत्ता में आने के बाद प्रदेश की जनता के लिए वादों को नजरअंदाज किया है। भीलवाड़ा के शाहपुरा में उम्मेद सागर नहर फूट जाने से खेतों में पानी भर जाने से किसानों की फसल डूब गई है। किसानों ने उपखंड अधिकारी के नाम ज्ञापन देकर सिंचाई विभाग व नहर उपभोक्ता संगम के पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ ही मुआवजे की मांग की है। जानकारी अनुसार उम्मेद सागर बांध की नहर जो कि माताजी का खेड़ा के पास नया तालाब के नजदीक खेतों के पास से टूट जाने से स्थानीय किसानों की फसल डूब गई है। पाटन में जैविक शून्य बजट और प्राकृतिक खेती के विकास को लेकर गुजरात के आंध्रन में 3 दिवसीय सेमिनार आयोजित की जा रही है। 16 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों वैज्ञानिकों से संवाद करेंगे। मध्य प्रदेश में इस संवाद का सीधा प्रसारण किया जाएगा, जिसको लेकर बुधवार शाम 3 बजे उपखंड पावटा स्थित पंसारी धर्मशाला में प्रधानमंत्री किसान संवाद कार्यक्रम के उपलक्ष्य में किसान मोर्चा प्रदेश महामंत्री OP यादव व किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष कैलाश ताखर द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। जयपुर ग्रामीण में बनाए गए भाबरू पुलिस थाने का बुधवार को विधायक प्रतिनिधि राजेश गुजर, कोटपुतली DYSP ईश्वर सिंह, शाहपुरा DYSP सुरेंद्र कृष्णानिया ने फीता काटकर भाबरू पुलिस थाने का विधि विधान से पूजा अर्चना कर विधिवत उद्घाटन किया। टोंक जिले में लगातार किसानों को खाद बीज की किल्लत महसूस हो रही थी। उसे दूर करने के लिए कृषि विभाग द्वारा खाद बीज की दुकानों पर भी लगातार कार्रवाई की जा रही थी। इसी संदर्भ में खाद बीज की दुकान को परेशान करने और उससे रिश्वत मांगने के आरोप में टोंक जिला ACB एक बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। टोंक ACB ने कृषि विभाग में बड़े कार्रवाई करते हुए कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर राजेंद्र कुमार खंडेलवाल व बाबू दिनेश कुमार शर्मा को 25,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। रायसिंह नगर में पंचायत समिति चुनाव के जोन नंबर 7 से कांग्रेस प्रत्याशी विनोद कंवर को भारी जनसंपर्क मिल रहा है। विनोद कंवर द्वारा चुनावी रैली निकाली गई है। विनोद कंवर के गांव 68 MP से शुरू हुई और इस
जोन के गांव से होकर गुजरी। रैली में भारी संख्या में वाहन दिखाई दिए। लोगों ने खुलकर विनोद कंवर को अपना समर्थन दिया। राजस्थान में चल रही यूरिया व डीएपी की किल्लत को देखते हुए किसान काफी परेशान है, तो वहीं सूरतगढ़ पंचायत समिति के ग्राम पंचायत रघुनाथपुरा में बड़ा खुलासा हुआ है। रघुनाथपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड में यूरिया खाद के आए 400 थैले के वितरण से पहले ही 73 थैले स्टॉक से गायब हुए। आरएलपी प्रत्याशी हरि बेनीवाल ने ग्रामीणों के साथ में मिलकर विरोध के बाद में समिति अध्यक्ष के कार्यालय के बाकी थैले बरामद किए। बिजनौर में छात्रों के व्हाट्सएप पर अश्लील मैसेज करने वाले शिक्षक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि शिक्षक के द्वारा छात्राओं के नंबर पर अश्लील मैसेज भेजे जा रहे थे। इतना ही नहीं, आपत्तिजनक मैसेज के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गए थे। मामला पुलिस के संज्ञान में आते ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी शिक्षक अशरत के खिलाफ प्रदेशवासियों की स्वास्थ्य रक्षा तथा औषधीय पौधों के संरक्षण एवं संवर्धन की अभिनव पहल। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने औषधीय पौधों के प्रति जन चेतना जागृत करने के लिए 1 अगस्त 2021 को प्रदेश में वृहद स्तर पर एक मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। जैसा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा है, राज्य सरकार हमेशा किसानों के प्रति संवेदनशील रही है। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना राजस्थान सरकार की इसी प्रतिबद्धता का अभूतपूर्व उदाहरण है। प्रदेश के किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 17 जुलाई 2021 को प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत कृषि उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में प्रति माह 1,000 रूपए अथवा अधिकतम 12,000 रूपए प्रति वर्ष अनुदान दिया जा रहा है। अनुदान राशि समस्त सामान्य श्रेणी के ग्रामीण कृषि उपभोक्ताओं को देय है। मीटर्ड एवं फ्लैट रेट दोनों ही श्रेणी के उपभोक्ता इस योजना में लाभान्वित हो रहे हैं। यह योजना बिलिंग माह मई 2021 से लागू है। इस योजना से प्रदेश में लघु एवं मध्यम वर्ग के किसानों के लिए कृषि बिजली लगभग निःशुल्क हो जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीपी के न्यूज। नमस्कार। अमेरिका में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लोगों को चेताया है। बाइडेन ने कहा कि वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को इस सर्दी में गंभीर बीमारी और मौत का सामना करना पड़ सकता है। देश में अगले 5 दिन में कई हिस्से शीतलहर की चपेट में आ सकते हैं। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को उत्तर भारत, सौराष्ट्र और कच्छ में कड़ाके की सर्दी पड़ने का अनुमान है। 7 से 21 दिसंबर तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, सौराष्ट्र और कच्छ में शीतलहर के साथ में हालात बन रहे हैं। 18 से 21 दिसंबर तक उत्तरी राजस्थान में और 19 से 21 दिसंबर तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यही स्थिति होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऑल इंडिया मेंबर्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे। वे इसमें संबोधन भी देंगे। इस कॉन्फ्रेंस की थीम है न्यू अर्बन इंडिया। पीएम ऑफिस के मुताबिक यह कॉन्फ्रेंस वाराणसी के डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट की तरफ से आयोजित की जा रही है। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट पर पैंडेमिक एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। होम क्वारंटाइन नियम तोड़ने के लिए बीएमसी ने एक्ट्रेस के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है। एक 155 बीएसएफ बटालियन में तैनात हवलदार सुजान सिंह का पार्थिव शरीर गुरुवार को उनके पैतृक गांव भैसावता खुर्द झुंझुनू पहुंचा। पूरे गांव के अंदर शोक की लहर छा गई। राजस्थान में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 26 नए केस मिले हैं। सबसे ज्यादा जयपुर में 11 मरीज मिले हैं। जयपुर के अलावा भीलवाड़ा, बाड़मेर, अजमेर, जोधपुर और उदयपुर में भी केस मिले हैं।
राज्य में पिछले 16 दिनों की रिपोर्ट देखें तो पूरे प्रदेश में 388 मरीज अब तक मिले हैं, जो पिछले महीने नवंबर में मिले केस से कई ज्यादा है। प्रशासन शहरों के संग अभियान को अफसर बहुत गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इसका एक बड़ा उदाहरण सिविल लाइन जोन में देखने को मिला है। कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और हेरिटेज निगम के मेयर मुनीश गुर्जर इसी जोन में रहते हैं, लेकिन यहाँ पर 75 दिन में सिर्फ 126 पट्टे जारी किए गए हैं, यानी एक दिन में सिर्फ 1.50 पट्टे ही जारी हुए हैं। श्री डूंगरगढ़ के टुकरियासर गांव के देहड़ू परिवार में अपने पुत्र की शादी में 1 रुपया व नारियल लेकर मिसाल कायम कर दहेज मुक्ति के लिए प्रेरणा दिया है। इस गांव के निवासी बीरबल देहड़ू के पुत्र बाबूलाल की शादी दूल्हे के पिता देहड़ू ने दहेज जैसी कुरीति को जड़ से खत्म करने की सोच लेकर शादी में केवल 1 रुपये का नारियल दिया है। बिना दहेज के इस विवाह की सराहना सभी ने की है। पावटा निकटवर्ती कोदारा फार्म मंगलिया वाली प्याऊ प्रागपुरा के अंदर गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किसानों और कृषि वैज्ञानिकों के साथ में ऑनलाइन सीधा संवाद कार्यक्रम पूर्व विधायक डॉक्टर फूलचंद भिंडा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश और किसानों और वैज्ञानिकों को कृषि और खाद्य संस्करण पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के दौरान संबोधित करते हुए किसानों को कहा कि भले ही रसायन और उर्वरकों के हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो, लेकिन अब खेती को रसायन की प्रयोगशाला से निकालकर प्राकृतिक की प्रयोगशाला। पावटा में सरकारी बैंकों के निजीकरण की सरकार की कोशिशों के विरोध में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर गुरुवार से बैंक कर्मियों ने 2 दिन की हड़ताल को लेकर कामकाज ठप किया। वहीं लेन देन प्रभावित होने से आमजन परेशान हुआ। बैंकों में हड़ताल का असर पावटा उपखंड के स्थित भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, सेंट्रल बैंक सहित अन्य बैंक पूरी तरीके से बंद रहे। वहीं हड़ताल की जानकारी न होने के कारण अन्य दिन की तरह गुरुवार को भी लोग अपने काम से बैंक गए, लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें हड़ताल का पता चला। बयाना में 16 दिसंबर 2021 सुबह 10 बजे पंचायत समिति तिराया बयाना शहीद स्मारक पर पूर्व शहीद संघ बयाना के अध्यक्ष बलराम कंवर व संघ के सदस्यों ने CDS जनरल विपिन रावत व उन सभी वीर सपूतों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की, जो कि तमिलनाडु के कन्नौज जगह पर सेना के हेलीकॉप्टर में क्रैश हो जाने से उनके अंदर 14 सभी वीर सपूतों ने अपने प्राण त्याग दिए। उनके और भारत पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध में जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए लगभग 3900 वीर सैनिकों की। सूरतगढ़ के भोजेवाला में किसान गणपत राम बूढ़िया की गाय से साहिवाल नस्ल सुधार केंद्र के डॉक्टर राजपाल की देखरेख में कृत्रिम गर्भधान से पैदा कर 4 माह का साहिवाल नस्ल का बछड़ा गुरुवार को कृत्रिम गर्भधान केंद्र साहिवाल नस्ल सुधार केंद्र के चिकित्सक राजपाल सिंह ने बताया कि क्षेत्र में किसानों में साहिवाल नस्ल को बढ़ावा देने व आर्थिक फायदा पहुंचाने में इस तरीके के प्रयास काफी महत्व रखते हैं। करौली जिले के जिला परिषद वार्ड नंबर 26 में बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार मतेश देवी अपने क्षेत्र में रैली का आयोजन किया और साथ ही जनता से अपील की है। इस बार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को नकारा करे, बहुजन समाज पार्टी को जिताएं और हम आपकी हर समस्या के लिए आपकी आवाज बनकर जिला परिषद की बैठक में गूंजेंगे। केलवाड़ा कस्बे में अनीता शिवरे के समर्थन में विशाल रैली का आयोजन किया गया। रैली के दौरान अधिक से अधिक मतदान कर पंजे को विजय बनाने की अपील की गई। इस मौके पर कांग्रेस जिंदाबाद, अनीता शिवरे जिंदाबाद आदि के नारे लगाए गए। बारा के चिवबड़ौर तहसील मुख्यालय की ग्राम पंचायत सेतकेलू की ग्राम चौकी निवासी दिहाड़ी मजदूर करने वाले श्यामलाल के 2.5 वर्ष के पुत्र अंकित की खून की कमी के चलते तबीयत लगातार बिगड़ रही थी, जिसे स्थानीय चिकित्सकों ने बड़े अस्पताल में ले जाने की बात कही। वहीं पड़ोसियों की सहायता से असहाय पिता अपने बीमार पुत्र को इलाज के लिए 14 दिसंबर को अकरेला स्थित प्राइवेट अस्पताल वहां पे अकरेला लेके गए। पावटा में विगत 28 नवंबर को निकटवर्ती ग्राम
भैंसलाना स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में द्वारकापुरा के पूर्व सरपंच स्वर्गीय सूरजमल यादव की पुण्यतिथि पर विशाल निःशुल्क नेत्र चिकित्सा एवं लेंस प्रत्यारोपण शिविर में चयनित 122 मरीजों का सफल ऑपरेशन करवाया गया। बिजनौर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे द्वारा ईंदानव्रत की कई किसानों की हत्या के मामले में दोषी पाए जाने के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में उबाल आ गया है। आगरा के शास्त्रीपुरम स्थित RKJM इंस्टीट्यूट पर गुरुवार को छात्रों ने हंगामा कर दिया। छात्रों का आरोप था कि आज CTET की परीक्षा थी, लेकिन परीक्षा के दौरान स्कूल प्रशासन ने कंप्यूटर बंद कर दिया और कहा कि सर्वर डाउन हो गया है। थाना सिकंदपुरा शास्त्रीपुरम चौकी के क्षेत्र के अंदर RKJM इंस्टीट्यूट कॉलेज है। यहाँ पर गुरुवार को छात्र CTET की परीक्षा देने के लिए गए थे। छात्रों का आरोप है कि परीक्षा देते समय अचानक कंप्यूटर बंद हो गए। चोपड़ा जिले की विजयपुर तहसील के तहसीलदार सीताराम वर्मा की गाड़ी पर रेत माफियाओं ने हमला कर दिया। रेत माफियाओं ने विजयपुर तहसील की गाड़ी को ट्रैक्टर से टक्कर मार दी, जिससे विजयपुर तहसीलदार बाल बच गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गांव शहर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। जैसा कि मुख्यमंत्री